Welcome to Technical Education. हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अजान मौर्य। आज हम क्या है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो बेसिकली जानते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट क्या होता है और उसके डिफरेंट पोजीशंस पे उसके प्रोजेक्शन को ड्रॉ करते हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन समझते हैं कि क्या डिफरेंट प्लेन क्या होते हैं। प्लेन में हम क्या है, कौन कौन से प्लेन होते हैं, क्या फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है, सेकंड एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है, फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है। ओके, तो ये हमारा क्या है, प्लेन है हमारे प्रोजेक्शन के। तो ये हमारा क्या है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, ये हमारा क्या है सेकंड एंगल प्रोजेक्शन, ये हमारा क्या है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन और ये हमारा क्या है फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन। इट मीन्स जस्ट लाइक मान लो कि हमें कि किसी भी चीज के प्रोजेक्शन निकालने हैं, तो हम क्या है उसको पर्टिकुलर एक प्लेन में लाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या है, और क्या है फिर उस पे क्या प्रोजेक्शन डालते हैं। तो जो उसका प्रोजेक्ट मिरर इमेज जस्ट लाइक जो मिरर इमेज बनता है जो भी जिस भी प्लेन पर पे, और उसको ही हम क्या है एक्स वाई एक्सिस पे ही उसकी लोकेशन को ड्रॉ करते हैं। तो जस्ट लाइक मान लो कि हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, वो हमारे इस प्लेन में है, तो हमारा क्या है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में कहलाएगा। अगर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है तो वो हमारा सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन में कहलाएगा। अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे है तो वो हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में कहलाएगा। और अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पे है तो फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन में कहलाएगा। इट मीन्स क्या है कि जो हमारा पॉइंट का प्रोजेक्शन हम क्यों पढ़ रहे हैं और कुछ चीज का क्यों प्रोडक्शन नहीं पढ़ रहे हैं, इट मीन्स क्या है किसी लाइन का क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, प्लेन का क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट का ही डायरेक्टली क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। बेसिकली सबसे पहले हम पॉइंट का प्रोजेक्शन इस वजह से पढ़ते हैं क्योंकि पॉइंट हमारा क्या है सिंपलेस्ट चीज होता है। इसमें कोई भी लेंथ ब्रेथ एंड कोई भी हाइट नहीं होती, एक सिंपल चीज होती है। तो इस वजह से हम स्टार्टिंग में पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पढ़ते हैं। फिर जैसे जैसे हम क्या है पॉइंट के प्रोजेक्शन को निकालना जान जाते हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। तो हम क्या है फिर यूज करते हैं लाइन ऑफ प्रोजेक्शन को। लाइन में बेसिकली क्या है कि उसकी लेंथ आ जाती है। फिर लेंथ उस लाइन के प्रोजेक्शन को क्या डिफरेंट पोजीशंस पे चाहे फर्स्ट एंगल में निकालना हो, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ एंगल में निकालना हो, तो हम उसको क्या है निकाल पाते हैं। फिर जब हम लाइन को समझ जाते हैं तो फिर हम क्या है किसी भी प्लेन का प्रोजेक्शन निकालना स्टार्ट करते हैं, बिकॉज प्लेन में क्या है लेंथ एंड ब्रेथ दो चीजें आ जाती हैं, दो डायमेंशन आ जाती हैं। फिर जब हम क्या है किसी भी प्लेन का प्रोजेक्शन निकालना जान जाते हैं तो फिर हम क्या है सॉलिड का किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन निकालना जानते हैं। तो सॉलिड किसी भी ऑब्जेक्ट या सॉलिड में क्या होता है कि उसका लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों चीज मतलब 3D में आ जाता है। तो इस वजह से हम क्या है आज स्टार्ट करेंगे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और सिंपल वे में एकदम समझेंगे। ओके, एकदम हर एक पॉइंट एकदम इजी वे में सिंपल वे में समझेंगे और बेहतर तरीके से समझेंगे। ओके, तो ये क्या है 9 पॉसिबल पोजीशंस होती हैं जहां पे हमारा पॉइंट लाई करता है हमारे इन प्लेन में। इन प्लेन में ये डिफरेंट 9 लोकेशन पे क्या है प्रेजेंट हो सकता है। और जहां पे ये प्रेजेंट होगा उसके हम प्रोजेक्शन डाल के क्या है प्रोजेक्शन निकालते हैं। तो चलो स्टेप बाय स्टेप 1 से 9 तक कंटिन्यू इसको देखते हैं, इसकी लोकेशन कहाँ है और उसके प्रोजेक्शन डाल के निकालते हैं। ओके, तो हमारा फर्स्ट इसका जो लोकेशन है वो हमारा फर्स्ट एंगल में है। इट मीन्स क्या है एबो द एच पी एंड फ्रंट ऑफ वीपी। इट मीन्स क्या है कि जो हमारा पॉइंट है वो कहाँ पे लाएगा एबो द एच पी। इट मीन्स क्या है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है हमारा उसके ऊपर। इट मीन्स क्या है कि सिंपली ये हमारा क्या है कि ये क्या है हम इसको हम अगर इस तरीके से कर दे तो ये क्या है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन हो जाता है। और फिर ये हमारा क्या है सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन हो जाता है। और ये हमारा क्या है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन हो जाता है। और ये हमारा क्या है फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन हो जाता है। तो सिंपली जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो क्या कह रहा है कि जो हमारा पॉइंट है वो क्या है एचपी से ऊपर है और फ्रंट ऑफ वीपी मतलब वर्टिकल प्लेन के सामने है। इट मीन्स जो हमारा उसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या आ गई, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऊपर है इट मीन्स इस प्लेन से ऊपर है ये लोकेशन आ गई। और वर्टिकल प्लेन से क्या है सामने आ गई, इट मीन्स ये लोकेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे इसके प्रोजेक्शन डालेंगे और देखेंगे इसका मिरर इमेज कहाँ पे बनेगा। जहाँ पे इसका मिरर इमेज बनेगा हम एज इट इज उसको ड्रॉ कर लेंगे। तो अब इसको हम अगर फ्रंट से देखते हैं तो इसका मिरर इमेज हमारा वर्टिकल प्लेन पे बन रहा है। ओके,
और अगर टॉप से देखते हैं तो इसका मिरर इमेज क्या बनता है हमारा, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। ओके, तो चलो इसको ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। ये वाली जो लाइन हमारी वो क्या है, एक्स वाई लाइन कहलाती है। इट मीन्स क्या है, ये एक्स एंड वाई। ओके, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो इस पोजीशन पर था। हमने इसको क्या है, फ्रंट व्यू से देखा तो इसका मिरर इमेज यहाँ पे बना, और टॉप से देखा यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे कि इसको क्या है, हमें एक पेज पे रिप्रेजेंट करना है, तो हम इसको इस तरीके से तो रिप्रेजेंट कर नहीं सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसका एक रूल होता है, उसको हम क्या है फॉलो करते हैं हमेशा, उसको रिप्रेजेंट कराने के लिए। तो इसमें क्या करते हैं, जो वर्टिकल प्लेन होता है उसको हम कभी भी टच नहीं करते हैं, एज इट इज जैसे वर्टिकल प्लेन होता है वो, उसको हम कभी छूते ही नहीं है। लेकिन हर एक में क्या है, वर्ट जो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसको रोटेट कराते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री पे। इट मीन जो हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा उसको हम हमेशा क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे, हमेशा क्लॉकवाइज ही रोटेट कराएंगे और 90 डिग्री। और हर बार क्या है, वर्टिकल प्लेन को कभी टच नहीं करेंगे। इट मीन्स क्या है कि हमने इसके प्रोजेक्शन को देखा, तो जो हमारा ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन था वो इस पे बना, तो हमने जो जहाँ पे जिसकी डिस्टेंस थी उसको मेंशन करा दिया। इट मीन्स क्या है कि यहाँ से मान लो ये इस हाइट पे क्या है, ये वाला हमारा ऑब्जेक्ट था, जिसकी जो ये क्या है, जो प्लेन था वो क्या है, हमारा वर्टिकल प्लेन है, और नीचे वाला इसको हम क्या है रोटेट करा देते हैं, तो ये क्या है, हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन हो जाता है। इट मीन्स ये हमारा एचपी हो जाता है। तो ये क्या है, हमारी सर्टेन हाइट पे था, जिसकी हाइट हमारी क्या थी, एच हाइट थी। और यहाँ पे अगर हमारा ऑब्जेक्ट था तो इसको क्या है, टॉप से देख रहे थे तो इसका मिरर इमेज हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बन रहा था। तो इसको हम देख रहे हैं तो इसकी भी क्या है, इस एक्स वाई एक्सिस से कुछ हाइट आ रही है, जिसको भी हम क्या है, यहाँ पे मिरर इमेज बनेगा, जिसका हाइट क्या होगा, वी हाइट पे होगा। इट मीन्स ये इतनी इतनी दूरी पे हमें इसका प्रोजेक्शन मिल जाएंगे। तो ये हमारा क्या था, फर्स्ट कंडीशन थी, वो क्या हमारी फुलफिल हो गई, और हमने इस पॉइंट के प्रोजेक्शन निकाल लिए। तो अब हम क्या करते हैं, बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, जिसमें हमारी कंडीशन क्या है कि जो हमारा पॉइंट है वो अबोव द एचपी एंड बिहाइंड द वीपी। इट मीन्स क्या है कि जो हमारा पॉइंट है वो अब क्या आ गया, अब हमारा आ गया ये सेकेंड वाले में। इट मीन्स क्या है, अबोव द एचपी मतलब इस प्लेन के ऊपर है पॉइंट हमारा, और बिहाइंड द वीपी मतलब वर्टिकल प्लेन के पीछे है। इट मीन्स क्या है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर है पॉइंट हमारा, और क्या है, वर्टिकल प्लेन के पीछे है। इट मीन्स ये पोजीशन आ गई। अब हमें क्या है, इसके प्रोजेक्शन देखना है। इट मीन्स क्या है, अगर फ्रंट व्यू से हम देखते हैं सामने से तो इसका मिरर इमेज हमारा वर्टिकल प्लेन पे बनता है, और टॉप से अगर देखते हैं तो हमारा क्या है, मिरर इमेज इसका हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बनता है। तो जैसे बनता है वैसे एज इट इज हमें रिप्रेजेंट कराना है। तो चलो इसको कराते हैं, कैसे करा सकते हैं। तो सिंपली क्या करते हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, एक्स एंड वाई एक्सिस को क्या है खींचते हैं, और इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे इस लोकेशन पे लाते हैं और देखते हैं। इसका फ्रंट व्यू हमारा वर्टिकल प्लेन पे बनेगा। वर्टिकल प्लेन हमेशा कहते हैं कि उसको कभी टच नहीं करना है, और हॉरिजॉन्टल प्लेन हमेशा क्या टच करना है, और उसे क्लॉकवाइज रोटेट कराना है 90 डिग्री पे। तो हम यहाँ पे इसको लेके आए, और जैसा मिरर इमेज बना हमने क्या एज इट इज वैसे ही क्या है, इतनी हाइट पे था, ये वर्टिकल प्लेन हो गया हमारा, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, और जितनी हाइट पे था मान लो एच हाइट पे था तो हमने इसको मेंशन कर दिया। फिर देखते हैं क्या, टॉप से देखते हैं तो मिरर इमेज हमारा क्या है, इसके हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बनता है। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बनता है तो बनेगा, उसके बाद क्या है, हमें हॉरिजॉन्टल प्लेन को मूव कराना है 90 डिग्री। तो हम इसको मूव कराएंगे तो वो यहाँ पे बनेगा, और मूव करने के बाद यहाँ पे इसका पोजीशन आ जाएगी। तो इट मीन्स ये दोनों ही प्लेन क्या है, इसी डायरेक्शन में क्या है शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये जितनी भी हाइट पे होगा, जस्ट लाइक मान लो कि एच, और यहाँ पे मान लो यहाँ पे बनेगी, तो इसकी जो डिस्टेंस होगी वो हमारी क्या है, वी होगी। ओके, तो अब इसकी क्या है, थ्री कंडीशन हो सकती हैं। अगर हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के पास है, तो क्या है कि जो अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन के पास है तो क्या है, इससे वर्टिकल वर्टिकल प्लेन, और क्या है दूसरी केस में क्या होगा
कि वर्टिकल प्लेन के पास है। तीसरी केस में क्या होगा कि ये दोनों से एकदम मीन पोजीशन पे हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन से भी उतनी दूरी पे हैं और वर्टिकल प्लेन से भी। तो इसकी 3 कंडीशन होंगी। तो जिसमें क्या है, फर्स्ट कंडीशन हमारी ये थी। सेकंड में क्या होगा कि ये दोनों क्या है, वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक्स वाई एक्सिस, ये क्या है, जब एच और वी की दूरी सेम होगी तो ये क्या है, एक ही ऊपर ही ओवरलैप कर जाएंगे। थर्ड वाले केस में क्या होगा कि जो ये एक्स वाई है, इस पे क्या है कि जो हमारा एक यहाँ पे लाई करेगा और एक वाला दूसरे वाले का हॉरिजॉन्टल प्लेन वाले का जो मिरर इमेज है वो हमारा क्या है, यहाँ पे लाई करेगा। तो इस तरीके से जैसे इन प्लेन के बीच में ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी उस हिसाब से ये वेरिएशन आएगा। नेक्स्ट कंडीशन हमारी क्या है कि बोथ द एचपी एंड विद इन द वर्टिकल प्लेन। इट मीन्स क्या है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के क्या है, ऊपर है और विद इन द वर्टिकल प्लेन, इट मीन्स वर्टिकल प्लेन में ही है। तो हमारी ये कंडीशन लाई करेगी। तो अब इसको क्या है, हमें देखना है और प्रोजेक्शन इसके, और जैसे हमें जिसके प्रोजेक्शन मिलते हैं उसको एज इट इज ड्रॉ कर देना है। तो इसको हम क्या है, फ्रंट व्यू से देखेंगे तो हमारा क्या है कि इसका मिरर इमेज यहाँ पे वर्टिकल प्लेन पे मिलेगा, और टॉप से देखेंगे तो इसका जो मिरर इमेज बनेगा वो क्या है, एक्स वाई एक्सिस पे ही बनेगा, बिकॉज इसके बीच में क्या है, डिस्टेंस नहीं है। तो सिंपली इसको क्या है, ये एक्स वाई एक्सिस हमने ड्रॉ कर ली, और यहाँ पे जो हमारा पॉइंट था इसको यहाँ पे था, वर्टिकल प्लेन में था और क्या है, एचपी प्लेन के ऊपर था। इट मीन्स अगर फ्रंट व्यू से देखते हैं तो हमारा मिरर इमेज क्या है, वर्टिकल प्लेन पे बनेगा। तो जैसे एज इट इज बनेगा हम वैसे एज इट इज इसको क्या है, बना देंगे यहाँ पे। और टॉप से देखेंगे तो इसका मिरर इमेज क्या है, इसी एक्सिस पे बनेगा। तो जहाँ पे बनेगा इसको हम बना देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो था ये थर्ड कंडीशन फुल। Thank you for watching. Please subscribe my channel.